तो ये है मेरी फ्रेंच दोस्त कोली और ये हूँ मैं। 20-22 महीनों में पूरा इंडिया ट्रैवल करने के बाद ये स्टोरी होने वाली मेरे पहले इंटरनेशनल ट्रिप की। वीडियो उन भाई लोगों के लिए होने वाली है जो मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी देख के पागल हो रहे हैं। ऐसे मेरे भाई जिन्हें जानना है कि थाईलैंड में कहाँ घूमे, कितना पैसा खर्च होगा, कहाँ पे सबसे बेस्ट पार्टीज मिलेंगे। ऐसे मेरे भाई लोग जिन्हें मैं सिखाना चाहता हूँ कि ट्रैवल करते हुए भी आप क्या खाएं, कैसे ट्रेनिंग करें, आपको ट्रैवल करते वक्त भी अपने फिटनेस को मेंटेन कर पाएं जैसे मैंने किया पिछले 2। कहानी की शुरुआत होती है 12 अप्रैल लखनऊ एयरपोर्ट से, जहां मैंने पहली बार अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट की उड़ान। तकरीबन 3.5 घंटों में मैं बैंकॉक एयरपोर्ट पे था, जहां पे एक भी रुपए मुझे वीजा के नहीं पे करने पड़े। रात्रि के 4 बजे मैं एयरपोर्ट पहुंच गया था। पकड़ के मैं उचित बस टर्मिनल पहुंचा, जहां से तकरीबन 3 घंटे लगे और 160 में बैंकॉक से मैं पटाया पहुंच गया। मजे की बात तो ये है कि तकरीबन 300 रुपए में मैं बैंकॉक से पटाया पहुंच गया और बस टर्मिनल से मुझे अपने हॉस्टल जाने में 400 रुपए से भी ज्यादा लगे। अब शहर कैसा लगा, मौसम कैसा लगा, आप लाइव सुनिए। तो भाइयों ये है कुछ पटाया की स्ट्रीट्स और मौसम यहाँ एकदम अलग है भाई। मतलब इंडिया जैसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रीट्स वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह, सनसेट वगैरह, मोर ऑफ सैन एंड्रियास जैसा है जो बचपन में खेला करते थे। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लग रहा। भाई देखा था वो लोगन खुले में एकदम गांजा वांजा बिका था, रोल कहीं के पूरा एकदम प्रॉपर। वो भी बीच रोड पे। बीच रोड क्या, हर जगह हर दूसरा स्टोरी यहाँ पे वीड वगैरह सेल कर रहा। अलग देश है, यहाँ पे लीगल है वीड दो, सो ठीक है, इकोनॉमी से चलती है। नए देश के रोड्स, कार्स वगैरह देख के बहुत क्यूरियस था मैं। साथ में पटाया बीच पे भी मैं गया जो काफी सुंदर था, गोवा से कंपेयर्ड काफी बड़ा था। अलग अलग देश के लोग थे, चाइनीज और इंडियंस काफी ज्यादा थे पटाया में। पर जो मुझे पटाया में सबसे बेहद खूबसूरत लगा वो था मेरा हॉस्टल। हॉस्टल एक ऐसी जगह है जहाँ बैकपैकर्स कम से कम पैसों में रुकते हैं, जहाँ की वाइब हमेशा हैपनिंग रहती है, कम एज के लोग रुकते हैं। पर सच बताऊं तो हॉस्टल कल्चर काफ़ी ज़्यादा यूरोप में चलता है, इसके लोकेशंस की वजह से, इसके बेड्स और इसके कॉस्ट की वजह से। आप खुद इस क्लिप में देखिए जहाँ पे मैंने अपने बेड के बारे में दिखाया है, हॉस्टल के लोकेशन के बारे में बताया और ऑफ कोर्स जो मैं डाइट ले रहा हूँ उसके बारे में भी दिखाया है। तो भाई लोग ये कैप्सूल कुछ इस जैसा है, अंदर काफ़ी स्पेस मिला है अलमीरा का और ऐसे ही खुले बनने का हिसाब किताब है और इस साइड से भी है। एंड देन दिस इज द स्पेस। लाइक मैं बहुत फैल वैल के सोता भाई, बट स्टिल लुक एट इट, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है अगर आप लोग देखना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए, अभी आदत है मेरी कुछ खाते हुए, ये चिकन है। वैसे मैं डाइटिंग भी ही करता, एज यू नो मैं फिटनेस यूट्यूबर हूँ, फिटनेस कोच हूँ। तो ये कुछ पड़ा है मुझे 40-50 वाट का, मतलब इंडियन के 100 रुपये में आपको 150 ग्राम चिकन और चावल और इस व्यू के साथ। खाना खाने के बाद निकल गया मैं घूमने के लिए। वहाँ पे एलके मेट्रो करके लेन काफ़ी फेमस थी, कैफेज बार के लेके। पर धूप बहुत ज़्यादा थी, थोड़ा बहुत टहल के मैं घर आ गया। शाम में मैं वापस निकला, पर सौंकरान करके एक फेस्टिवल का नाम है जो होली जैसा है। लोग बड़ी बड़ी पिचकारियों के साथ पानी से खेल रहे थे और रंग की बजाय आटे का लेप इस्तेमाल कर रहे थे शरीर पे या लगाने के लिए, चेहरे पे लगाने के लिए। हॉस्टल में 2 मलेशियन लड़कियों से मेरी दोस्ती हुई जिनके साथ मैं क्लब गया। पर सच बताऊं तो बहुत डिसअपॉइंटेड था। वहाँ पे क्लबिंग और पार्टीज की जगह सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन था। उस दिन समझ में आया कि क्यों इतने सारे इंडियंस, खासकर जो ओल्ड एज में रहते, वो पटाया जाते। तो वो मेरा सिनारियो नहीं था और इसलिए अगले दिन सुबह मैं बैंकॉक की तरफ वापस निकल गया। अगले दिन दोपहर तक मैं खाओसान रोड पे स्थित बेड स्टेशन हॉस्टल पहुंच गया जो बैंकॉक में था। वाइब यहाँ पे काफी अच्छी थी, सारे यंग लोग थे, 30 साल के अंदर के, मोस्टली यूरोपियंस थे। सबसे खुशी की बात मेरे लिए थी कि वहाँ पे एक जिम था, 2 दिन हो चुके थे मुझे ट्रेन किए। तो हॉस्टल पहुंचते ही मैंने अपनी डाइट ली और सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज बता दूं, थाईलैंड में एक स्टोर है जिसका नाम है 7-Eleven। वहाँ पे हर तरीके के फूड मिलते हैं। मैं चिकन और राइस कंज्यूम करता था, वे प्रोटीन के नाम पे एक शेक मिलता था और ये काफी सस्ता रहता था, इंडिया से भी सस्ता। 150-200 रुपए के अंदर अंदर आपको एक 26 ग्राम प्रोटीन वाला लिक्विड ड्रिंक मिल जाए, साथ में चिकन और राइस और सैलेड भी आपको मिल जाए। उसे खत्म करते ही मैंने हर दिन तकरीबन अलग अलग लोगों के साथ ट्रेनिंग की। स्नूकर टेबल भी वहाँ मौजूद था, नया मैंने स्नूकर में भी अपना इंटरेस्ट डेवलप किया है तो वो भी खेला। ये मेरे 3 दिन का स्टे होने वाला था बैंकॉक में, तो मैंने काफी सारे दोस्त बनाए। और पहली रात मैं कोली जो फ्रेंच थी, क्रिश्चियन जो अर्जेंटीना से था और 2 कैनेडियन लड़कियों के साथ बाहर। मुझे समझ में आया खाओसान रोड बहुत सस्ता है, बस दिक्कत मेरे जैसे इंसान के लिए यही थी, आपको कुछ दुकानें ऐसी थी जहाँ पे रेड बुल तक नहीं मिलेगी। आप नॉर्मल फूड और नॉर्मल ड्रिंक की तो बातें ही छोड़ दो। अगले दिन सुबह उठ के मैंने फिर वही रूटीन अपनाया। सुबह उठते ही मैं गया 7-Eleven, अपनी डाइट ली और ट्रेनिंग की। स्विमिंग पूल में थोड़ी देर तैरा। अगले 2 दिन तक बहुत सारे दोस्त हमने बनाए जो मोस्टली इंग्लैंड के थे। इंग्लिश लोग काफ़ी हैपनिंग होते हैं, ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा दारू पी। साथ में आखिरी दिन ही मुझे एक इंडियन लड़का भी मिला जो काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट था, उसको लेके भी मैं गया। और अपने यूट्यूब व्यूवर्स को भी बताना चाहता हूँ कि मुझसे बेहतरीन विंगमैन पूरे लखनऊ में कोई नहीं।
ये जैसे कि आप क्लिप देख सकते हैं। भाई को किसी से बात करना नहीं आ रहा था, पर मैंने सबसे करवाया। एक दिन सुबह उठ के कोलिन मुझे किसी टेम्पल्स ले गई, ऑल्दो इंटरेस्ट तो नहीं है बट जाना पड़ा कि देखूं क्या है कैसा है। उसके बाद हम गए किसी डेक पे जहाँ पे हमारे जर्मन दोस्त बर्नार्ड ने और एक यूएस का लड़का भी ज्वाइन। किस्मत अच्छी थी जो वहाँ रेड बुल वगैरह मिल रहा था, बट व्यू काफी अच्छा था मेरे भाई। इस व्यू पे आप किसी लखनऊ में अगर 3 स्टार 5 स्टार होटल रूफटॉप पे चले जाओ तो 2000 के नीचे कुछ नहीं मिलेगा। और सच बताऊं, चारों लोग का तकरीबन 1200-1300 भाट बिल आया था, जो कि 600-700 रुपए एक इंसान को पे करना पड़ा। बचा हुआ एक चेकलिस्ट जो कि मैड मंकी का पब क्रॉल था, वो भी आखिरी दिन मैंने नए दोस्तों और कोलिन के साथ अटेंड कर लिया। मैड मंकी हॉस्टल का पब क्रॉल पूरी दुनिया में फेमस। अगली सुबह उठ के मैंने फ्लाइट पकड़ी सूरत थानी के लिए और वहां से बस पकड़ के मैं पहुंच गया फुके। बीच काफ़ी अच्छा था तो मैंने लगे हाथ रनिंग कर ली ताकि मैं लीन रह सकूं, और इसकी वजह से काफ़ी थकान हो गई। मैंने पटोंग बीच यानी कि वहाँ के वॉकिंग स्ट्रीट पे 1-2 चक्कर मारा। काफ़ी सुंदर था एज़ कम्पेयर टू पटाया। ये भी शहर मुझे बहुत पसंद आया, बट शरीर में थकान थी और अगली सुबह मुझे फेरी पकड़ना था फीफी आइलैंड के लिए, इसलिए हॉस्टल जाके मैं सो गया। अगली सुबह मुझे गाड़ी पिक करने आई, मुझे पियर पे ले गई और वहाँ पे ज़िंदगी में पहली बार एक लॉन्ग बोट, एक बहुत बड़ी बोट पे मैं बैठा, जिसका साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा। बोट के अंदर हज़ारों लोग थे, उसके अंदर शॉप्स थी, बड़े बड़े चारों तरफ समुद्र दिख रहे थे और ये मेरे लिए काफ़ी कुछ नया। भले धूप लग रही थी पर इस माहौल का मैंने आनंद उठाया। 2 घंटों के अंदर मैं पहुंच गया फीफी आइलैंड, जो कि मेरा अदर चेकलिस्ट था। फीफी आइलैंड पहुंचते ही मुझे एक लड़की से दोस्ती हुई जो स्पेनिश थी। नाम तो मैं भूल गया, बट जितनी भी लड़कियां या लड़के इस वीडियो में दिख रहे हैं सारे लोग मेरे युवराज सिंह फिट वाले इंस्टाग्राम आईडी में एडेड है। फीफी आइलैंड के पूल पार्टी काफ़ी फेमस है वीज़ा हॉस्टल पे, उसको मैंने एंजॉय किया। रात में फीफी आइलैंड काफ़ी हैपनिंग है, छोटा सा ही आइलैंड है बट कहीं बॉक्सिंग हो रहा है, कहीं कैफेज हैं, कहीं म्यूजिक चल रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई नाच रहा है रोड पे नशा करके, कोई बीच के पास बैठा हुआ है, नाइट शोज चल रहे हैं, काफ़ी हैपनिंग था। मुझे लगा ये बेस्ट मोमेंट है पर मैं गलत था। अगली सुबह मैं जब उठा तब रियलाइज़ किया कि नेचुरल ब्यूटी क्या है। बीच काफ़ी लंबा था, मैंने वॉक की, सुबह नाश्ता किया जो हॉस्टल वालों ने ऑफ कोर्स प्रोवाइड किया था, पर नाश्ता करते हुए चारों तरफ समुंदर और ये मेरी मुंह जबानी आप खुद सुनिए इस क्लिप में। भाई आप सुबह उठो और आप ऐसे नज़ारे देखो। बीचेस बहुत सारे देखे हैं भाई, बट ये देखिए आप क्या खूबसूरत लग रहा है। मैंने हाउस चेकआउट कर दिया और अब चल रहा हूँ मैं कोह समूही की तरफ, और फुल मून पार्टी है। ये फीफी आइलैंड था, जिनको नहीं पता है, ये मेरा हॉस्टल था जहाँ मुझे रुकना तकरीबन 2 साल से था मन। सो चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या है क्या नहीं। वहाँ से निकल के मैं पहुँचा कोह समूही, जो खुद एक आइलैंड है। वहाँ पे मैंने कोलिन को फिर से ज्वाइन किया और एक बेल्जियम की लड़की एलिस करके भी दोस्त बनी। तीनों लोग अगली सुबह उठ के फेरी पकड़ी और कोह फंगन की तरफ चले गए। वहाँ पे एक बहुत बेहतरीन हॉस्टल था। तीनों लोगों ने अपने 2 दिन के लिए स्टे लिया। पूल था, जिम था, और जितने लोग मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं जिम देखते नहा धो के सबसे पहले जिम गया। ये क्लिप देखिए जो मेरी लाइफस्टाइल को दर्शाती है। पूरा धरती घूमा किया, दारू पिया था, हमके देखा जिम करते रहा जिम। वहाँ से हम लोगों ने फुल मून पार्टी की तरफ गए, जहाँ पे वापस से इंग्लिश लड़कियाँ और लड़के जो मेरे दोस्त बने थे मुझे मिले। पूल टेबल खेला और फुल मून पार्टी भाई क्रेजी थी। मैं गोवा का सनबर्न और जितने भी फेमस इंडिया में कॉन्सर्ट वगैरह होते सब अटेंड किया है। इतना सस्ता और इतना पागलपन मैंने कहीं नहीं देखा था। कोह फंगन आइलैंड में बीच के किनारे ये पार्टी होती है, जहाँ अलग अलग डेक पे अलग अलग म्यूज़िक बजता है, अलग अलग तरीके के लोग नशा करते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा ये परिवार वाली जगह बिल्कुल भी नहीं। खतरनाक नशा था, अजीब अजीब हरकतें लोग कर रहे थे। मैंने भी घूमा, एक्सप्लोर किया। स्कूटर मैंने रेंट पे ले लिया था ताकि कुछ पैसे बचा सकूं, और ऑफ कोर्स 2 लोग के होने की वजह से आधा पैसा बच गया था। 2 दिन कोह फंगन में बिताया। आखिरी दिन बीच पे वॉक वगैरह किया, अपना खाना वाना खाया। काफ़ी सुंदर सुंदर बीचेस और बहुत पीसफुल था। कोह फंगन में ज़्यादातर लोग रुकते नहीं, तो काफ़ी शांति थी जो मुझे बहुत पसंद आई। अगले दिन सुबह उठा, वापस से बैंकॉक की फ़्लाइट पकड़ी और वहाँ बैंकॉक एयरपोर्ट से ही वापस मैं इंडिया आ गया। तो ये थी मेरी जर्नी थाईलैंड की। आई होप आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा कि कैसी लगी। अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।